नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक के आसादित सूत्र के उपयोग की परिस्थितियाँ। यानी ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती होंगी जिसमें हम लोग बहुलक के आसादित सूत्र का प्रयोग करते हैं। आसादित सूत्र का मतलब क्या हुआ कि बहुलक का आसादित सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है MO = 3m - 2x बार। तो MO जो है वो हमारे लिए हो गया बहुलक, M जो हो गया ये हो गया मीडियन यानी मध्य का, और x बार का मतलब हो गया मीन का मतलब हो गया माध्य। यानी बहुलक बराबर में हो गया 3 गुणे मध्य का -2 माध्य, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक का आसादित सूत्र। चलिए देखते हैं कि इस सूत्र की जरूरत हमें कब होती है। तो पहला ही टॉपिक हमने लिया हुआ है अवर्गीकृत सूचना में जब प्रत्येक अवलोकन एक ही बार आते हों। अवर्गीकृत सूचना का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब सूचना केवल हमें बिखरी पड़ी दिखाई दे, फैली हुई दिखाई दे, किसी भी प्रकार के सुव्यवस्थित क्रम में ना हो, तो ऐसी सभी सूचना को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत सूचना। तो अवर्गीकृत सूचना में जब प्रत्येक अवलोकन एक ही बार आए, सपोज मान लेते हैं कि ये एक सूचना है xi दिया हुआ है जिसमें हमें 10, 11, 12, 13, 15, 18 एसेट्रा कुछ भी। तो आप देख रहे हैं कि 10 कितनी बार आया है, एक बार, 11 भी एक बार, 12 भी एक बार, 13 भी एक बार, 15 भी एक बार, 18 भी एक बार। जबकि आप सभी जानते हैं कि अवर्गीकृत सूचना में जो अवलोकन का मूल्य सबसे अधिक बार पुनरावर्तित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक, ठीक है ना। उसी को हम लोग मोड मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूचना में जितने भी अवलोकन हैं, कोई बहुत ज़्यादा बार नहीं, कोई बहुत कम बार नहीं, बल्कि सब के सब केवल एक ही बार पुनरावर्तित हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब इस प्रकार की सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में क्रिएट होती है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुलक के आसादित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी MO = 3m - 2x बार। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, M ज्ञात करना होता है। यानी अवर्गीकृत सूचना में हमें यम कैसे फाइंड करना चाहिए वो हमें फाइंड कर लेना है। देन x बार फाइंड कर लेना है, यानी दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, यानी सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यम फाइंड कर लेंगे और x बार फाइंड कर लेंगे। फिर जो भी यम आया रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, जो x बार रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3m में से 2x बार को घटा देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, MO। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम बाद के वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन अभी हम केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं कि MO बराबर में 3m - 2x बार अर्थात बहुलक के आसादित सूत्र का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। चलिए अब दूसरी परिस्थिति ले लेते हैं कि दूसरी परिस्थिति क्या है भाई, वर्गीकृत सूचना हेतु महत्तम आवृत्ति 1 से ज़्यादा बार आती हो तब। अब वर्गीकृत सूचना क्या है, जब अवर्गीकृत सूचना को हम सही फॉर्म में यानी सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं तब उस सूचना को हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत सूचना कहते हैं। चलिए एक वर्गीकृत सूचना ले लेते हैं। सपोज ये आपको xi दिखाई दे रही है, बगल में हम लोग fi यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 2 जो है वो 5 बार आया, 11 जो है 10 बार आया, फिर 12 15 बार आया, फिर 13 भी 15 बार आया, फिर 15 जो है 12 बार आया हुआ है, और 18 जो है 3 बार आया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक पहले ये अवर्गीकृत सूचना थी, अब मैंने उसके साथ में फ्रीक्वेंसी रख दिया, तो ये एक कैसी सूचना हो गई, वर्गीकृत सूचना हो गई, राइट। अब वर्गीकृत सूचना के अंदर आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे महत्तम है वो कौन है, 15, यहाँ पर भी 15। उसकी आवृत्ति कितनी बार हो गई है, 2 बार, ठीक है। उसने क्या लिखा हुआ है, वर्गीकृत सूचना हेतु महत्तम आवृत्ति कौन है भाई, 15, ठीक है ना। ये महत्तम आवृत्ति है। 1 से अगर ज़्यादा बार आती हो, कितनी बार आ चुकी है, 2 बार, यानी 1 से ज़्यादा बार आ चुकी है। ऐसी अगर परिस्थिति किसी भी प्रश्न में क्रिएट होती है तो आपको कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, बहुलक के आसादित सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वर्गीकृत सूचना दी गई है उसमें सबसे पहले यम फाइंड करना है, फिर x बार फाइंड करना है, फिर इस सूत्र में उसे पुट कर देना है। इस प्रकार से आपको MO का जवाब मिल जाएगा, यानी बहुलक का जवाब मिल जाएगा। तीसरी सिचुएशन को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, जब सतत आवृत्ति वितरण में, अब बात हो रही है सतत आवृत्ति वितरण में जो वर्ग लंबाई है वो कैसी होनी चाहिए, असमान। चलिए यहाँ पर एक सूचना ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर
कि सतत वर्गीकृत सूचना, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर आवृत्ति दी गई है, ठीक है। अब वर्ग कैसा है, 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। फिर 10 से सीधा क्या हो गया 20, फिर 20 से कितना हो गया 30, फिर 30 से डायरेक्टली हो गया 50। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, और आवृत्ति कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 15, कुछ भी हटाइए, 12, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 0 से 5 में कितने का गैप दिख रहा था, 5 का, 5 से 10 में कितने का गैप दिख रहा था, 5 का, लेकिन 10 से 20 में सीधा कितने का गैप दिखने लगा, 10 का, 20 से 30 में 10 का, फिर 30 से 50 में फिर आप देख रहे हैं बढ़ गया। यानी जब वर्ग लंबाई कैसी हो, असमान, यहाँ पर वर्ग लंबाई सब में 5 का डिफरेंस नहीं है, या केवल 10 का डिफरेंस नहीं है, या केवल 20 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर वर्ग लंबाई में असमान डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक जैसा डिफरेंस कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। पहले 5-5 का गैप था, 5-5 का डिफरेंस था, अभी आपको 10-10 का गैप, फिर लास्ट में हमें 20 का गैप दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की भी अगर परिस्थिति हमें दिखाई देती है तो हमें बहुलक के असादिश सूत्र का यानी यम बराबर में 3m - 2x बार का प्रयोग करना है। तो इसमें सबसे पहले यम निकालना है, वर्गीकृत सूचना में जब असमान वर्ग लंबाई है इसमें सबसे पहले यम निकालना है, फिर हमें x बार फाइंड करना है, फिर सूत्र में उसको रख देना है। इससे आपको बहुलक के असादिश सूत्र द्वारा बहुलक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का हम चौथे सिचुएशन को यहाँ समझते हैं कि चल के मिश्र आवृत्ति वितरण हो। अब मिश्र आवृत्ति वितरण क्या है, अर्थात आंशिक असतत हो और बाकी का वितरण सतत हो। अब असतत क्या है, तो मैंने आपको बताया ये असतत वर्गीकृत सूचना है और ये सतत वर्गीकृत सूचना है। यानी जब केवल यक्ष के ही मूल्य हमें सूचना में दिखाई दे तो वो हमारे लिए असतत है, और जब वर्ग के फॉर्म में हमें सूचना दिखाई दे तो वो हमारे लिए सतत सूचना है। चलिए यहाँ पर एक फॉर्म ले लेते हैं वर्ग, लेकिन पहले दिया हुआ था 0, 10, 15, ठीक है। 0, 10, यहाँ पे ले लेते हैं 20, 0 से 10, 10 से 20, फिर डायरेक्टली यहाँ से लेना चालू हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस प्रकार की जब वर्ग दी गई हो, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पर केवल ध्यान दीजिए वर्ग कैसा दिया हुआ है, आधा असतत दिया हुआ है। इसको कहते हैं, केवल यक्ष के ही मूल्य दिखाई देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, असतत। लेकिन जब वर्ग में कोई भी चीज दिखाई देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सतत। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ होना, तो इसमें असतत और सतत दोनों ही आपको मिले फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो असतत और सतत इस प्रकार से जब दोनों फॉर्म हमें एक साथ में दिखाई देते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हमें बहुलक के असादिश सूत्र का प्रयोग यम बराबर में 3m - 2x बार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप सबसे पहले m निकालेंगे, फिर x बार निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है। लास्ट फाइनल जो सिचुएशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आवृत्ति वितरण के वक्र का दायां अथवा बायां सिरा, ठीक है, आवृत्ति वितरण के वक्र का दायां अथवा बायां सिरा अधिक खींचा हुआ हो तब। अब बात कर लेते हैं कि आवृत्ति वक्र क्या है। बहुलक का जो भी संपूर्ण घंटाकार स्वरूप दिखाई देता है ये जो है हमारे लिए परफेक्ट वक्र है, लेकिन यही वक्र अगर दाहिनी ओर या तो फिर बाईं ओर, ठीक है, दाहिनी ओर इसमें आपको दिखाई दे रहा है अधिक खिंचा हुआ, इसमें बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है अधिक खिंचा हुआ, तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति हमारे प्रश्न में उपस्थित होती है तो याद रखिए कि यहाँ पर भी बहुलक के असादिश सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।